नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई रहस्यमयी कहानियों में। आज हम रहस्यमयी कहानियां हिंदी बताने जा रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही और पोस्ट देखनी है तो हमारी चैनल की अन्य पोस्ट जरूर देखिएगा, आपको निश्चित ही पसंद आएगा। इस रहस्यमयी कहानियां हिंदी लेख में चित्रित कहानी, सभी नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत स्थानों, इमारतों और उत्पादों के साथ कोई पहचान का इरादा नहीं है या अनुमान लगाया जाना चाहिए। समुद्र की रहस्यमयी कहानी या रहस्यमयी कहानी हिंदी 3। समुद्र की गहराइयां का रहस्य आज भी बरकरार है। समंदर के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद है। समुद्र की गहराइयां 21वीं सदी में भी रहस्य बनी हुई हैं, जबकि धरती का करीब 70% हिस्सा समुद्र से घिरा है। इसकी औसत गहराई किलोमीटर में आंकी जाती है। समुद्र को जीवों के सबसे बड़े बसेरे के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनका बसेरा भी सुरक्षित नहीं रह गया है। समुद्र की गहराइयां बेहद ठंडी, अंधेरी होती हैं और कभी कभी तो ज़्यादा दबाव के कारण यहां ऑक्सीजन भी काफ़ी कम हो जाता है। दबाव की बात आई है तो तुम्हें बता दें कि धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में यह 1000 गुना ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा दबाव की बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाए। इतनी मुश्किलों के बावजूद सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का अभी तक पता चला है। जानते हैं समुद्र की गहराई के इस 1% में रहने वाले जीवों और वनस्पतियों की किस्मों के बारे में। समुद्री दुनिया के अद्भुत जीव। गहरे समुद्र में अजीब रहन सहन वाली दुनिया में शार्क, डरावनी शक्लों वाले ड्रैगन जैसी दिखने वाली मछलियां रहती हैं। इनकी आंखें वहीं से लैंप की तरह दमकती हैं। चमकीली मछलियां, केलोकेंथ नामक मछली, कमल जैसे दिखने वाले रेंगते फूल, ब्लड रेड समुद्र फेनी, स्क्विड, भयानक सूंडों वाले काले ऑक्टोपस, करीब 1 मीटर चौड़ी जेलीफिश, रेंगने और कई भुजाओं वाले पौधे और जेलीफिश जिनके चमकीले चंगुल से बच पाना आसान नहीं, क्योंकि इन्हीं से ये मछली अपने शिकार को आकर्षित भी करती है। लेकिन इन समुद्री गहराइयों में शायद सबसे ज्यादा नाटकबाज जीव है करीब 13 मीटर लंबा स्क्विड। इन्हें आर्किट्यूथिस भी कहते हैं। हाल में पहले बार इन्हें जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली है। ये करीब 15 मीटर लंबा जीव है, लेकिन इसे कभी जीवित नहीं देखा गया। गहरे समुद्र में इसका बराबरी करने वाले 2 जीव हैं, स्पर्म व्हेल और अंटार्कटिक स्लीपर शार्क। यहीं रहकर ये अपने लिए शिकार तलाशती हैं। समुद्र की बेहद गहराइयों में बैक्टीरिया। ये जानकर ताज्जुब होगा कि समुद्र की बेहद गहराइयों में बैक्टीरिया, कीड़ों और दूसरे केकड़े, झींगे जैसे क्रस्टासियस पाए जाते हैं। जैसे खेतों में कई तरह के कीड़े मकोड़े और किस्म किस्म के पौधे दिख जाते हैं, वैसे ही समुद्र की तलहटी में भी पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ जो दिखते हैं धरती पर पाए जाने वाले से अलग होते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े बर्फ खाते हैं। ये बर्फ ऊंचाई से यहाँ तक गिरकर आती है। समुद्र के ज़्यादा गहरी तली में जीवन होने की कल्पना करना संभव नहीं है। लेकिन 2003 में शोधकर्ताओं ने पाया कि कई अजीब किस्म के बैक्टीरिया 300 मीटर की गहराई में पाए जाने वाले चट्टानों में पाए गए। गहरे पानी में कोरल रीफ। शोधकर्ताओं ने प्रशांत महासागर के सी फ्लोर पर यह रिसर्च किया था। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि लाखों साल पहले से वे इन चट्टानों में खाते पीते पनपते रहे हैं। गहरे में मौजूद मूंगा भित्ति कोरल रीफ से तो काफ़ी चौंकाने वाले तथ्यों का पता चला। वहाँ करीब 6000 मीटर की गहराई में, जहाँ पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, ये चट्टानों के आसपास पाए गए। इतना ही नहीं, ये बैक्टीरिया उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्रों और उथले पानी में भी मजे में रह रहे हैं। आयरलैंड से न्यूजीलैंड तक ये धीरे धीरे पनपते मिले हैं और इनका पता तब चला जब तेल की खोज के दौरान खनिकों ने इन्हें यहाँ आहिस्ता आहिस्ता पनपते पाया। लेकिन इन्हें उस समय ज़्यादा नुकसान हुआ जब मछुआरों के मछली पकड़ने के लिए इन इलाकों में बड़े बड़े जाल डालना शुरू किया। समुद्र में 2 मीटर लंबी बैक्टीरिया इन जाल से मूंगा भित्तियों को कितना नुकसान हुआ होगा। केवल 2002 में नार्वे के नज़दीक 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये भित्तियाँ देखी गई थीं। लेकिन कीड़ों की बात करें तो 2 मीटर लंबी रिफ्शिया पचिटिला नामक बैक्टीरिया भी इन्हीं समुद्रों की बहुत गहराई में पाई जाती हैं। इसी तरह समुद्र के भीतर 121 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी कुछ बैक्टीरिया को जीवित पाया गया है। खास बात तो यह है कि समूची पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक है 70,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के भीतर का पर्वतनुमा क्षेत्र। इस तरह की मज़ेदार कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।